जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, उसी तरह से राजनीति का मिजाज भी अब बदलता जा रहा है। इस वक्त हम बात करेंगे जमुई जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र की। चारों विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से एनडीए ने अपने पुराने सिपह सालार यानी पुराने जो प्रत्याशी थे उन पर ही भरोसा जताया है, उनको ही टिकट दिया है, जबकि महागठबंधन ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए मौजूद है न्यूज 4 नेशन से हमारे परवीन जी हैं, जी न्यूज से हमारे साथ अभिषेक जी हैं और दैनिक भास्कर से हमारे साथ पंकज जी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, जिस तरह से महागठबंधन ने नए प्रत्याशी को यानी नए चेहरे को मैदान में उतारा है और एनडीए ने अपने जो पुराने साथी थे, जो पुराने प्रत्याशी थे, जो जीते हुए प्रत्याशी थे, उनको ही मैदान में उतारा है। मैं आपको बता दूं कि जमुई जिला के जो 4 विधानसभा क्षेत्र था, चारों पे एनडीए ने ही कब्जा जमाया था। अब वही फिर से मैदान में है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये तो पार्टी का निर्णय है कि किसको टिकट देना है। महागठबंधन से चारों विधानसभा में नए चेहरे हैं और जनता का मूड जो होता है, जो भी जनता है वो कोर वोटर का काम करते हैं। जो कोर वोटर होता है वो पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जाता है और पार्टी को देख के ही जनता वोट करती है। अभी फिलहाल बिहार के चुनाव में क्या होता है कि प्रत्याशियों को देखकर वोट नहीं किया जाता है, पार्टी किसको टिकट देकर भेजती है उस पर निर्भर करता है, उसी पर जनता विश्वास करके वोट करती है। और चुनाव में काफी कम समय बचा हुआ है। दूसरे चरण में सिकंदरा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जमुई जिले में चारों विधानसभा पर चुनाव होने वाला है। पहले चरण में चुनाव पड़ोसी जिले में हो जाएगा, उसके बाद ही जनता का मूड पता चल पाएगा। फिलहाल जनता जो है मौन साधी हुई है और इस मौन का कुछ ना कुछ बदलाव का कारण हो सकता है। इस बार जनता का निर्णय क्या होगा ये पहले चरण में जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही इधर का हवा पता चल पाएगा। बिल्कुल पंकज जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जो प्रथम चरण का चुनाव है उसी आधार पर जनता भी अपना मूड बदलेगी, यानी गियर अपना चेंज करेगी। हाँ, किसका झुकाव किधर होगा वो उसके बाद ही पता चल पाएगा। परवीन जी, आपको क्या लगता है, चूंकि जिस तरह से जो चकाई है वो एक हॉट सीट बन गया है, चकाई में आप कैसे देखते हैं? देखिए मोदी भाई, सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि आपने कहा कि नए चेहरे, बिल्कुल, तो सावित्री देवी चक्का के लिए नया चेहरा नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो पहले भी विधायक रह चुकी हैं वहां से और कद्दावर नेता है आरजेडी के वो। बिल्कुल। तो और यहाँ इस बार क्या है, वहाँ कह सकते हैं कि 4 ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनमें सीधे टक्कर है। एक चंदन सिंह हो गया जो निर्दलीय है, तो निर्दलीय काफी खेल बिगाड़ सकता था अन्य पार्टियों का। बिल्कुल। तो वहां पे अगर एनडीए ये सोच रहा है कि हम इजी वे में जीत जाएंगे, तो ये उनका भूल है। अभी भी समय है, संभल जाए। और जो भी ऐसे सिकंदरा विधानसभा हो गए, तो यहाँ भी वो जो चेहरा है वो नए नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता भी हैं। बिल्कुल, तो वो भी नए चेहरे नहीं है। झाझा विधानसभा आप जो देख रहे हैं वहां भी जो जयप्रकाश यादव है वो भी नए चेहरे नहीं है, वही पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो वैसे में नए चेहरे कहीं नहीं है। हर जगह जो आरजेडी के जो कैंडिडेट है या प्रत्याशी है वो अच्छा फाइट करेंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो जनसुराज हो या जिनके भी हो। तो जो भी एनडीए के अगर प्रत्याशी चारों विधानसभा में सोच रहे हैं कि हम हल्के में जीत जाएंगे, जो 2015 में जो 20 में चुनाव हुई थी उस अनुसार से, तो भूल जाए इस चीज को। और वो आज भी समय है, संभल जाए और जो क्षेत्र के जनता है, जो मतदातागण है, उनसे मिलें, उनसे अच्छे तरह से बात करें और उनकी जो भावनाओं को उनको समझें, तभी उनकी रास्ता या राहें आसान हो सकती है। बिल्कुल, आसान नहीं है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो जमुई जिला का जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, अभिषेक जी, तो इस जो चारों विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि कद्दावर नेता उन्होंने उतारा है, ये परवीन जी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि सही कहा इन्होंने, एक चीज इन्होंने सही कहा, इनका कहना बिल्कुल सही है जी कि 2020 के मुकाबले 2025 में इस बार महागठबंधन के द्वारा जो भी प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है, बिल्कुल कद्दावर नेताओं को उतारा गया है। और इस बार एकदम कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है जमुई जिले में। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा आसानी से कर सकता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। यह बिल्कुल आसान नहीं होगा इस बार महागठबंधन के द्वारा जो भी कैंडिडेट को उतारा गया है, बिल्कुल मंझे हुए खिलाड़ी को उतार दिया गया है मैदान में। इसलिए एनडीए का जो खेल है यहाँ पे बिगाड़ा जा सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। चारों विधानसभा की अगर बात किया जाए तो मैं चारों विधानसभा में कांटे की टक्कर है। इसको लेकर पहले भी जो एनडीए है यहाँ पर चारों सीट को उन्होंने अपने कब्जे में किया था, अपने पाले में किया था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो काफी कड़ी मुकाबले में देखा जा रहा है 2020 की अपेक्षा। और अगर आप जो भी चकाई विधानसभा, जो लास्ट विधानसभा है हमारे बिहार का 243, उसकी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर जो निर्दलीय है चंदन सिंह, वो भी कमजोर नहीं है। विधान परिषद जो रह चुके हैं संजय प्रसाद, वो भी काफी कद्दावर नेता है, जदयू में रहे हैं। पिछले बार उनको जदयू से सिंबल मिला था,
और वो पिछड़ गए थे, निर्दलीय के रूप में जो सुमित कुमार सिंह थे वो चुनाव जीत गए। बिल्कुल। उसके बाद उनको नीतीश कुमार के सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया था। मंत्री बनने के बाद वो लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, तो इस बार जो है उनके ऊपर एनडीए ने भरोसा जताया है और उनको सिंबल दिया है। तो ये बताइए, पहली बार है कि एनडीए ने उनको टिकट दिया है। बिल्कुल। और ये कोई ये पहली बार भी बात है अभिषेक जी की सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो एनडीए का वोट परसेंटेज है उस पर प्रभाव पड़ेगा जनसुराज का, क्योंकि जनसुराज जो सिंहमारी करेगा वो एनडीए के वोट पे ही करेगा जी, क्योंकि वो आरजेडी को नुकसान नहीं करने जा रहा है। आरजेडी का वोट पड़ेगा ही नहीं जनसुराज को, वो एनडीए का ही वोट काटेगा। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, अगर जनसुराज की बात हम चकाई विधानसभा की चर्चा करते हैं, वहां भी एक कैंडिडेट है। बिल्कुल। जो कैंडिडेट है उनका नाम क्या है उनका? चकाई में एक चंदन सिंह है, नहीं, और एक दूसरे जो संजय प्रसाद है, सावित्री देवी है, राहुल कुमार जो कैंडिडेट, वो भी लोकल कैंडिडेट है। अच्छा। अब वो लोकल कैंडिडेट है, वो जरूर कुछ ना कुछ वोट जो है एनडीए गठबंधन का ही काटेंगे। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो चकाई विधानसभा है वहां तो बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और इसमें अगर राह आसान अगर होती दिख रही है तो वो सावित्री देवी की है। बिल्कुल। सावित्री देवी की राह आसान इसलिए होती दिख रही है कि ये जो कड़ी टक्कर है, चाहे जनसुराज का होगा, निर्दलीय हो, 2 निर्दलीय वहां पर है, संजय प्रसाद और चंदन सिंह और सुमित कुमार सिंह जो एनडीए के तरफ से पहली बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो सुमित कुमार सिंह उस विधानसभा में काफी मजबूत माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लगातार निर्दलीय से जीत रहे थे, इस बार उनको सिंबल मिला है। तो कहीं न कहीं वो मजबूत तो हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने काम भी किया क्षेत्र में, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो वहां समीकरण जो बन रहा है वो कड़ी टक्कर है। अगर आप झाझा विधानसभा की बात करते हैं तो झाझा विधानसभा में जो 4 बार के विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, वहाँ के जो दामोदर रावत वो भी काफी मजबूत है, लगातार जीतते आ रहे हैं। 5 बार वो विधायक रहे वहां से। लेकिन महागठबंधन ने तो मजबूत महागठबंधन ने इस बार इस तरह कैंडिडेट को झाझा में उतार दिया है, जो कि इस बार कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल। और पूर्वांचल का नेता माना जाता है उनको। लालू यादव के काफी करीबी लीडर हैं। बिल्कुल। और वो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको मैदान में उतार दिया गया है। और वहां से जनसुराज से जो एनडी मिश्रा को टिकट दिया, एनडी मिश्रा भी लोकल कैंडिडेट है और लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय भी है। उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, उनको भी हल्के नहीं ले सकते। बिल्कुल। वो भी मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन अगर जमुई की बात करें अभिषेक जी, की जमुई में एक तरफ गोल्डन गर्ल है तो दूसरी तरफ पूर्व में भी चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा वोट लाया था 2020 में शमशाद आलम में, अब वो आरजेडी से टिकट लेकर आए। तो ये कैसे देखते हैं प्रवीण जी, आप दोनों मिलकर के ये बताएं कि कैसे देखते हैं दोनों? बात सही है, बिल्कुल। वो उस समय पप्पू यादव की पार्टी में थे और उनको टिकट भी जमुई विधानसभा से मिला था। उन्हें अच्छा वोट भी जो उनको मिला था। उसके बाद अब कुछ दिन पहले वो जदयू चले गए, फिर वो आरजेडी में चले गए। लेकिन नसीब की बात कहा जाए, उनको आरजेडी से टिकट दे दिया गया इस बार। तो ऐसे में जो देखिए, मुस्लिम कोर वोटर हो या फिर यादव हो या फिर इस बार जो आईआईपी पार्टी जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, उनका भी गठबंधन हो गया। तो ये सब सारी पार्टियां जो वहां पर मजबूत है, सारे कास्टिज्म का वोट है वो मजबूत हो रहा है। और अगर सिकंदरा विधानसभा में जो उदय नारायण चौधरी को यहाँ पे टिकट दिया, जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस वजह से चौधरी का भी जो वोट है वो भी वहां पे गोलबंद होता दिख रहा है। तो ऐसे में ये टक्कर तो है इस बार। अगर हम फिर दोहरा रहे हैं इस बार की, अगर इंडिया गठबंधन ने इस बार अच्छी मतलब पहले के मुकाबले इस बार अच्छा कैंडिडेट को उतारा है और ये कड़ी टक्कर इस बार देखा जा रहा है। अगर आप चले आइए सिकंदरा विधानसभा में यहाँ से जो पुराने लीडर है लोजपा रामविलास के, बिल्कुल सुभाष पासवान, वो भी यहाँ कमजोर नहीं है। वो लगातार रामविलास पासवान के साथ काम कर चुके हैं, चिराग पासवान के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। उनका ये भी कहना था कि जो यहाँ के सांसद अरुण भारती, उनके द्वारा 6 विधानसभा आता, उनके लोकसभा में एक भी विधानसभा वो टिकट नहीं ले पाए। उसको लेकर भी लगातार इन लोगों का विरोध था। वो अंतोगत्वा उनको जनसुराज ने टिकट दे दिया, बिल्कुल वो भी मजबूत है यहाँ से। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रह चुके उदय नारायण चौधरी यहाँ से हैं, विनोद चौधरी है कांग्रेस से। तो ऐसे में यहाँ जो प्रफुल्ल मांझी भी कड़ी टक्कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इस बार उनको तो मजबूती मिली रही है, कारण है कि वो पार्टी से है और एनडीए गठबंधन से है, तो मजबूत तो प्रफुल्ल मांझी है इस बार भी यहाँ पर। ऐसा नहीं है, लेकिन जनसुराज को आने के बाद थोड़ा सा मुकाबला
कड़ा जरूर है सिकंदरा विधानसभा में। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? एक और भी बड़ी बात है कि जम्मू के विधानसभा की जो बात हो रही थी, अभिषेक जी ने बताया भी, तो जम्मू विधानसभा में 2 और चेहरे हैं जो वो भी काफी एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएंगे काफी हद तक। एक आपके जनसुराज के अनिल साहब अनिल साहब बिल्कुल, जिनको काफी समर्थन मिल रहा है, बेस बनिया का वोट, बेस बनिया का अच्छा समर्थन उनको मिल रहा है। और दूसरे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो बीजेपी का कोर वोटर था, वो खोखन सिंह जो है, वो भी निर्दलीय कैंडिडेट, वो भी काफी मैदान में और अच्छे पकड़ बना रखे हैं वो भी। तो ये लोग जो इन लोगों का जो वोट है, वो जो इन लोगों का जो मतदान जो होगा इन लोगों के पक्ष में, वो मतदान एनडीए के ही समर्थन से कट के आएगा, वो एनडीए का ही वोट कट के आएगा इन लोगों के पास। बिल्कुल। तो एनडीए की राह इतनी आसान नहीं है, कहना हम लोग ये कहना यही राह आसान नहीं है, राह काफी कठिन होगी और अभी भी समय है एनडीए के पास। और अभी तो बहुत समय है, 11 तारीख को यहाँ दूसरा चरण में यहाँ पे मतदान होना है, 11 को मतदान, तो काफी समय है प्रत्याशियों के पास। 6 तारीख को कभी भी बदल सकता है, माहौल बदल सकता है चुनाव का। देखिए फिलहाल अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो चारों विधानसभा में निर्दलीय हो या अन्य दल से जो भी उम्मीदवार है, वो नुकसान अगर पहुंचाएंगे तो एनडीए उम्मीदवार को नुकसान। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए पंकज जी कि इस बार जो चुनाव में मुकाबला है जमुई विधानसभा के चारों विधानसभा में, तो वो बिल्कुल कड़ी टक्कर होने वाली है। मोती भाई, एक बात हम और आपको रोकना चाह रहे थे कि जैसे यहाँ से सांसद अरुण भारती है, बिल्कुल, और अच्छा विधानसभा उनके अंदर आता है, बिल्कुल, एक विधानसभा में भी अगर उनको यहाँ से सिंबल नहीं मिलता, टिकट नहीं मिल पाता है, तो इसको लेकर भी काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उनके जो वोटर है उनमें भी कहीं न कहीं मतभेद होता है। हाँ बिल्कुल, रोज भी दिख रहा है, रोज में, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया है जम्मू जिला के 4 विधानसभा पे, चारों विधानसभा में टक्कर कड़ी देखने को मिल रही है और खासकर जनता का मूड क्या है ये 6 तारीख के बाद ही पता चलेगा, जैसा कि हमारे दैनिक भास्कर से पंकज जी ने कहा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा न्यूज। धन्यवाद।